कम इस मौजू पर बोला जाता है, कम सुना जाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अय्यामुल्लाह सलासा, खुदा के दिन तीन हैं। एक यौमुज़ ज़ुहूर, दूसरा यौमुर रजआ और तीसरा यौमुल क़यामा। अल्लाह के दिन तीन हैं, जबकि तमाम आयात अल्लाह के दिन हैं, लेकिन इस रिवायत में तीन दिनों को अल्लाह का दिन करार दिया गया है। एक ज़ुहूर का दिन, इंशाअल्लाह खुदा ये ज़ुहूर देख, तीसरा क़यामत का दिन। जो कॉन्सेप्ट्स हैं असल, उनका वाज़े होना इंतहाई जरूरी है। हम एक हिंदू माशरे में रहते हैं, उसी हिंदू जहन से हिंदू माशरे के, हिंदू सोसाइटी के मुताबिक हैं, हमारी बहुत सी रसूमात भी उसके मुताबिक हैं। उसके बाद हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, जहाँ बहुत सी चीज़ों को उसी ऐनक से देखते हैं जिस ऐनक से आम मुसलमान देख रहे होते हैं। और हमारा ख्याल ये होता है कि क़यामत तो फिर शिया सुन्नी नहीं है ना, क़यामत तो क़यामत हो। इमामत खिलाफत तो जहन में आता है, शिया इमामत के कायल हैं, वो खिलाफत के कायल हैं, उसमें तो इख्तिलाफ हो सकता है। तौहीद तो तौहीद है ना, खुदा के एक होने में शिया सुन्नी क्या है? रिसालत, रसूल खुदा के रसूल होने में शिया सुन्नी क्या है? क़यामत, इसमें तो कोई शिया सुन्नी नहीं है। जब इनमें कोई शिया सुन्नी नहीं है तो हम वही वर्जन जो अहले सुन्नत का है या आम मुसलमानों का है या बसीत लोगों का है, सादा लोगों का है, हम समझते हैं क़यामत के बारे में तो कोई और अलग से डिटेल नहीं होगी, मरना है, जिंदा होना है, हिसाब किताब देना है, इसमें क्या अलग है? इसमें शिया हो चाहे सुन्नी हो या किसी भी दीन के आप फॉलोअर हो, सारे जो अदियान रखते हैं वो यही कहते हैं कि किसी दिन हिसाब किताब होगा। इसमें इख्तिलाफ है कि हिसाब किताब होने के बाद कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नम जाएगा, इसमें तो इख्तिलाफ हो सकता है। हर फिरका ये कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे, दूसरा फिरका नहीं जाएगा। हर फिरके का क्लेम यही है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। अगर सब ने जन्नत में जाना है तो फिर तो आपके हैं ये फिरके हैं, इसमें से जिस पे भी अमल करो जन्नत में जाओगे, ये तो नहीं हो सकता। इसमें से किसी एक ने या एक ग्रुप ने, वंश ने, फिरकों के, उन्होंने जन्नत में जाना है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो तौहीद में जो हरी फर्क है, जिस तौहीद को मकतब अहले बैत मानता है वो और है, जिसे दरे इल्म छोड़कर मुसलमानों ने तौहीद कहा है वो और है। कभी तौहीद पर हमें टॉपिक दें और हमें बुलाएं, फिर आपको बताएंगे कि हमारी तौहीद क्या है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे बुलाएं, आप कह रहा हूँ किसी बोलने वाले को तौहीद टॉपिक दें और उसे कहें जरा इस पे बोलो, पता चले, और ये बताओ कि हमारा तौहीद और बाकी तौहीद में फर्क क्या है। ये डिमांड आपकी होनी चाहिए। वो भी अगर कोई ऐसी तौहीद बता जाए, और जो हम लोग मामूलन हम जो करते हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रहा, हम सरसरी सी गुफ्तगू करते हैं, उसमें पता भी नहीं चलता। हम अगरचे तौहीद अमीर मोमिनीन ही बयान करें, लेकिन क्योंकि फर्क नहीं बताते इसलिए पता नहीं चलता है। रिसालत, हम आप भी रसूल को मानते हैं, हम भी रसूल को मानते हैं, ये कह के कि हम थक गए ना। हम कहते हैं हम भाई भाई हैं, इसलिए कि जिस रसूल को आप मानते हैं उस रसूल को हम मानते हैं, जिस कुरान को आप मानते हैं उस कुरान को हम मानते हैं। लेकिन बहुत फर्क है, जिस रसूल को हम मानते हैं जिस रसूल को वो मानते हैं, उसमें बहुत जोहरी फर्क है, बहुत मुख्तलिफ है। हम उसे रसूल मानते हैं जिसकी रिसालत पर खुदा गवाही देता है, और मन इंदहुल किताब, मन इंदहु इल्मुल किताब, जो गवाही दे वो रसूल है। और वो कहते हैं जिसकी रिसालत पर एक ईसाई वर्का बिन नौफल गवाही दे वो रसूल है। इन रिसालतों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, जमीन आसमान का फर्क आता है इस रसूल में और इस रसूल में। नाम एक ही हो,
नाम से फर्क नहीं पड़ता वो 17 को पैदा हुआ या 12 को पैदा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस रसूल पे अकीदे से बड़ा फर्क पड़ता है। फिर हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक अभी क़यामत है। क़यामत के बारे में मकतब अहले बैत का नजरिया बाकी नजरियों से बिल्कुल टोटल मुख्तलिफ है। इन दोनों का कोई है मैच ही कोई नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं कि भाई आप भी क़यामत को मानते हैं और हम भी क़यामत को, हम जिस क़यामत को मानते हैं वो बिल्कुल और दुनिया है, हम जिस क़यामत को मानते हैं वो और है। क़यामत ये नहीं है कि एक दिन आपको कब्र से उठाया जाएगा और आपसे सवाल जवाब होगा, ये क़यामत नहीं है। क़यामत का दिन कहा जाता है यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन। दिन कब होता है? अभी दिन है, रात। रात क्यों दिन नहीं है? सूरज नहीं है। क़यामत के दिन सूरज होगा? नहीं होगा। भाई जिस दिन सूरज नहीं है वो दिन कैसे हुआ? जब सूरज ही नहीं है तो फिर दिन कैसे हो गया है? फिर उसमें हमें समझना होगा फिर दिन क्या है। सूरज के निकलने से क्या होता है? अभी जो आपको अंधेरा नजर आता है, सूरज निकलने से सब चीजें वाज़े हो जाती हैं, हर चीज का रंग निखर आता है, हर चीज की हकीकत पता चलना शुरू होती है, इसलिए दिन कहा जाता है। क़यामत के ये सूरज नहीं होगा, लेकिन आफताब इमामत से और नूर खुदाबंदी से हर चीज की हकीकत आया हो जाएगी, इसलिए दिन है। हर चीज की हकीकत वाज़े हो जाएगी। ये सिर्फ मकतब अहले बैत के पास है। ये आपको ये क़यामत नहीं मिलेगी, ये आपको ये क़यामत मिलेगी। आपका हिसाब किताब, मेरा हिसाब किताब बात की बात है, किया जाए मेरी बात की बात है, बहुत छोटी सी बात है। असल बात क्या है? उस दिन हर चीज वाज़े हो जाएगी, हर चीज आश्कार हो जाएगी। हम उससे पहले के मरहले में भी आते हैं, लेकिन क़यामत के दिन जिस ईमान के दर्जे पे आज औलियाउल्लाह हैं, काफिर उस ईमान के दर्जे पे आ जाएगा। काफिर, खुदा को न मानने वाला, एथिस्ट, वो ईमान के उसी दर्जे पे आ जाएगा जिस दर्जे पे आप नहीं, औलियाउल्लाह हैं। वे सब चीजें रोशन होने के बाद, सब आंखों से नजर आने के बाद खुदा का इनकार करेगा। क़यामत के दिन खुदा से खुश होंगे, सब कहेंगे खुदाया तूने हमारे साथ जो कुछ किया वो हमारे हक में बेहतरीन किया।